नमस्कार दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में से है। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में रशिया में, फीफा ने बताया कि करीब 3.572 बिलियन लोगों ने उसे देखा टीवी पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, पूरी धरती पर रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने इस एक सिंगल स्पोर्टिंग इवेंट को देखा। इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑडियंस नंबर्स देखने को मिल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस पर। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है इस फीफा को लेकर जो बिजनेस मॉडल होता है वो कैसे काम करता है? फीफा एज एन एजेंसी कैसे पैसे कमाती है और दुनिया भर के अलग अलग देश क्यों अपने देश में वर्ल्ड कप को कराना चाहते हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस बार कतर में हो रहे 22वें वर्ल्ड कप में 32 टीमें हैं। FIFA says alcohol sales have been banned. The decision is clear. I think personally, for 3 hours a day, you cannot drink a beer, you will survive. The most deadly Middle East construction project. Qatar's treatment of the LGBTQ community. FIFA is under fire. फीफा शब्द का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। ये एक फ्रेंच शब्द है, मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती तो उस सेंस में प्रोनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना साल 1904 में करी गई थी रॉबर्ट गुएरिन के द्वारा। ये वो आदमी थे जो 7 अलग अलग मेंबर देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेकर आए। ये लोग पेरिस में बैठे और फीफा के फाउंडेशन एक्ट की साइनिंग करी गई। फीफा की स्थापना के बाद ये पहले प्रेसिडेंट भी बने फीफा के। करीब 118 साल हम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज के दिन फीफा से 211 टीम्स एफिलिएटेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे अलग देश नहीं है। इनमें से कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जो अलग अलग टेरिटरीज हैं कुछ नेशंस की, जैसे कि मकाओ और यूएस वर्जिन आइलैंड्स। फीफा में इनकी टीम है लेकिन ये सेपरेट कंट्रीज नहीं है। ये सारे अलग अलग देशों की टीम्स एक्चुअली में ब्रॉडर कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड है। 6 ऐसी कॉन्फेडरेशंस है। हर एक कॉन्टिनेंट पर एक कॉन्फेडरेशन है फीफा की। तो ये हो गई अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, ओशनिया, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन एक साथ हैं और एशिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ है। इकलौता कॉन्टिनेंट बचा एंटार्क्टिका, जिसकी अपनी खुद की कोई कॉन्फेडरेशन नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर इतने लोग ही नहीं रहते। अब एक कमाल की चीज जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे, इवन दो फीफा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, फीफा एक एनजीओ है। सही सुना आपने, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसे बनाने के पीछे पर्पस बताया गया है फुटबॉल को दुनिया भर में प्रमोट करना। लेकिन जैसे बाकी एनजीओज अक्सर सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे ही फीफा के भी अपने सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द प्लैनेट, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। फीफा फाउंडेशन को साल 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह, जिसका पर्पस था फुटबॉल की पॉजिटिव पावर को मोबिलाइज करना, लोगों की जिंदगियां इंप्रूव करने के लिए। तो काफी हद तक कुछ सेंस में फीफा भी बाकी एनजीओज की तरह काम करता है सोशल वर्क में। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर कौन बैठा है? तो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी फीफा की है दोस्तों फीफा काउंसिल। 37 अलग अलग मेंबर्स इस फीफा काउंसिल में बैठते हैं। इनका एक प्रेसिडेंट होता है जिसे फीफा कांग्रेस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, 8 वाइस प्रेसिडेंट्स और 28 बाकी और मेंबर्स। फाइनेंशियली देखा जाए तो फीफा 4 साल की साइकिल पे ऑपरेट करता है। वर्ल्ड कप के अराउंड इसकी साइकिल्स रिवॉल्व करती हैं। तो 2015 से 18 तक की जो साइकिल थी, जो पीरियड था, इस 4 साल में फीफा ने $6.4 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। इसमें 2018 का वर्ल्ड कप इंक्लूड हो गया और इस $6.4 बिलियन में से 83% पैसा जो आया वो फीफा ने वर्ल्ड कप 2018 से कमाया। अगली जो साइकिल है 2019 से 22 तक की, वो 2022 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ही उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल डिटेल्स पता लगेंगी। लेकिन एस्टिमेट किया गया है कि फीफा ऑलरेडी रिकॉर्ड रेवेन्यूज कमा चुका है $7.5 बिलियन के, और नेक्स्ट साइकिल में इसका रेवेन्यू $10 बिलियन तक टच कर सकता है। यानी इन 4 सालों में फीफा की कमाई ऑलमोस्ट डबल हो रही है। क्या कारण है इसके पीछे? 2 कारण बताए जाते हैं। पहला है वुमेन्स सॉकर को लेकर जो इनकी नई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है। 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसके लिए ऑलरेडी सेपरेट स्पॉन्सर डील साइन करी जा चुकी हैं। क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप अब ज्यादा पॉपुलर बन रहा है तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आ गई यहां पर फीफा के पास। और दूसरा कारण है कि 2026 में जो अगला वर्ल्ड कप होगा फीफा का, वो और भी बड़ा वर्ल्ड कप होगा। 32 की जगह उसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, यानी ज्यादा फुटबॉल मैचेस होंगे। और ज्यादा फुटबॉल मैचेस होने का मतलब है कि एडवर्टाइजर्स को ज्यादा जगह मिल पाएगी अपना कंटेंट दिखाने के लिए। ऑडियंस की तरफ से भी ज्यादा देर तक अटेंशन बनी रहेगी वर्ल्ड कप पर। ये 2026 वाला वर्ल्ड कप वैसे यूएसए, कनाडा और मेक्सिको 3 देशों में होस्ट किया जाएगा। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ही यहां पर सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट हो रहा है,
तो फीफा वर्ल्ड कप से ही 95% रेवेन्यू आज के दिन फीफा के पास आता है। तो एग्जैक्ट रेवेन्यू शीट देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी वाले वर्ल्ड कप की नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही हमें इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पता लगेंगी। तो इस वीडियो के लिए 2015 से 18 तक की जो साइकिल हुई थी उसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे। अब पहला और सबसे बड़ा जरिया कमाई का है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पिछली साइकिल में $6.4 बिलियन रेवेन्यू जो जनरेट हुआ था, उसमें से $3.1 बिलियन सिर्फ टीवी राइट्स से आया था। वर्ल्ड कप को 140 से ज्यादा देशों में दिखाया जाता है और हर देश में अपना अलग टीवी चैनल है जिस पे आप फुटबॉल के मैचेस देख सकते हो। ये टीवी चैनल्स फीफा को पैसे देते हैं ताकि ये राइट्स ले सके कि हमारे ही टीवी चैनल पर फीफा के मैचेस दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रिलायंस बैक्ड वाईकॉम 18 ने ये डील करी 450 करोड़ रुपीस देकर। यही कारण है कि आप आज के दिन फीफा के मैचेस को स्पोर्ट्स 18 चैनल और जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा जरिया, मार्केटिंग राइट्स। पिछली वर्ल्ड कप की साइकिल में करीब $1.66 बिलियन फीफा ने यहां से कमाए। अलग अलग कंपनीज और ब्रांड्स ने फीफा को पैसे दिए ताकि वो एड्स दिखा सके अपनी मैचेस के दौरान। सबसे ऊपर आती है फीफा पार्टनर कंपनीज जैसे कि एडिडास, कोका कोला, वांडा ग्रुप, ह्यूंडई, किया, कतर एयरवेज, कतर एनर्जी, वीजा। फिर आते हैं स्पेसिफिक वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स जिन्होंने सिर्फ पैसे दिए हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान हमारी एड दिखाई जाए। इसमें आ गए आपके मैकडॉनल्ड्स, वीवो, Crypto.com, बुडवाइजर, बायजूस। 2018 में एक रशियन गैस कंपनी गैसप्रॉम भी स्पॉन्सर थी, लेकिन उस पर बड़े सैंक्शंस लगाए गए हैं यूक्रेन की वॉर की वजह से। इसके बाद आते हैं रीजनल सपोर्टर्स, बॉस, फाइन वाइट, याडिया, ऑफिशियल टाइम कीपर ऑफ फीफा, हबलर्ट। इन सारी अलग अलग कंपनीज ने फीफा को पैसे दिए ताकि एड्स दिखाई दें और 26% रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली यहां से आया। पहले दो तरीकों को अगर एडअप करोगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और मार्केटिंग राइट्स, तो करीब 75% रेवेन्यू फीफा का सिर्फ इन्हीं चीजों से आया। तीसरा फिर जाकर आते हैं टिकटिंग राइट्स, जो टिकट्स बेची जाती हैं स्टेडियम्स में, लोग मैच को जब देखने आते हैं वहां से जो पैसे कमाए जाते हैं। पिछली साइकिल में फीफा ने $564 मिलियन टिकट सेल्स से कमाए। इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ज्यादा टिकट बेची जाएंगी तो और भी ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा $148 मिलियन करीब आए हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन राइट से 2018 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान, और टोटल में करीब 11% रेवेन्यू इस कैटेगरी से बना। चौथा जरिया है फीफा के ब्रांड के लाइसेंसिंग राइट्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो गेम है, फुटबॉल का गेम है, फीफा का लोगो उस पर लगाया जा सके, फीफा को इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे तो कुछ पैसा वहां से भी आता है। पिछली साइकिल में $600 मिलियन यहां से आए। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल इसका है फीफा ई वर्ल्ड कप ग्रैंड फाइनल 18, एक ऐसा इवेंट जिसमें 20 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पांचवा और आखिरी जरिया है बाकी और बचे हुए जो छोटे मोटे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जैसे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो गया, पेनल्टीज और अपील्स जो गेम्स के दौरान हो गई, फीफा क्वालिटी प्रोग्राम हो गया, रियल एस्टेट को रेंट आउट करना हो गया, फीफा वर्ल्ड फुटबॉल म्यूजियम हो गया, फिल्म और वीडियो राइट्स बेचकर पैसे कमाना हो गया। ये सारे छोटे मोटे सोर्सेज हैं। अगर टोटल अमाउंट से कंपेयर किया जाए तो इन सब से मिला मिलकर $322 मिलियन है। इन सारे छोटे मोटे सोर्सेज में से सबसे बड़ा इनकम सोर्स था एनुअल फीफा क्लब वर्ल्ड कप, $123 मिलियन वहां से है। ये बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जिसमें 7 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में। 6 कॉन्टिनेंटल चैंपियंस लीग के 6 विनर्स एक साथ कंपीट करते हैं और 7वीं टीम होती है जो होस्ट कंट्री होती है। पिछले साल चेल्सी ने इस टूर्नामेंट को जीता था। Chelsea are the club World Cup champions. A dramatic final. Chelsea 2